दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कंफर्ट जोन में रहने वाले व्यक्ति में कौन सी निशानियाँ, कौन से सिम्टम्स का उसका क्या नतीजा होता है, यह देखा और यह जाना। दोस्तों, जहाँ बीमारियाँ हैं वहाँ इलाज भी है। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। दोस्तों, दुनिया में अगर ऊंची उड़ान भरना है तो फिर हमें जगह छोड़नी होगी। इस जगह ने हमें निकम्मा बना दिया है। हो सकता है कि आप में एक शेर हो जो एक दहाड़ भरना चाहता हो। आप में एक अलग क्षमता, अलग ताकत हो। जैसे पैसा, दौलत, शोहरत और इज्जत हासिल करने के लिए हमें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। कुछ डिसीजन चुटकी भर में लेने होंगे, उसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करना होगा। चलिए इस एपिसोड में कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का इलाज और उसके कुछ टिप्स जानते हैं जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मदद करेंगे। पहला है वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठना हर सक्सेसफुल इंसान का यही फार्मूला, यही नुस्खा रहा है। एक्स्ट्रा टाइम देना, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना और एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना आपको कुछ ज़्यादा ही ये फ़ायदा दिलाएगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप में कितना बदलाव आया। दूसरा है ऑलवेज कीप लर्निंग, यानी कि हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं, हम उन्हें गौर करें, उन्हें देखें, उनसे कुछ सीखें। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, इन्होंने हमेशा कुछ नया सीखने की, नया लर्न करने की कोशिश की, तब जाके उनका इतना नाम रोशन हुआ। जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान सुबह 4 बजे उठकर जिम के लिए जाते हैं और इतनी मेहनत लेते हैं। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन, जो उनके दादाजी सुबह 3 बजे उठकर गंगा स्नान के लिए जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में वे एक दिन भी कभी दफ्तर के लिए लेट नहीं पहुँचे। ऐसे लोगों से हमें कुछ सीखना है, लर्न करना है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, बोले कम और सुने ज़्यादा। जो इंसान कम बोलता है वो हमेशा फ़ायदे में रहता है। कम बोलने वाले इंसानों की सोचने की शक्ति हमेशा ग्रोथ करती है। कम बोलने वाला अपने आप से हमेशा ज़्यादा जुड़ा रहता है। उसके अंदर एक थॉट प्रोसेस ज़्यादा पावरफुल होती है। हार्ड से हार्ड सिचुएशन में भी वो लड़ सकता है, अपने मंजिल अलग तरीके से तय कर सकता है। दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट होकर गए, उन्होंने अलग रहकर और अकेले रहकर ही कुछ इन्वेंट किया है। और नेक्स्ट फोर्थ है रिस्क लेना। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, यह डर अपने अंदर से निकालें। सच कहो तो इंसानों को रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा जो कुछ उसके पास है वो सब एक्स्ट्रा है। ऐसी अलग सोच रखने वाला इंसान ही कुछ कर पाएगा। हमें एक वॉरियर की तरह लड़ना होगा। हमें हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार करना होगा, रिस्क लेना होगा, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे, नया कुछ क्रिएट करेंगे। एंड फिफ्थ है अंडरस्टैंड योरसेल्फ। आप अपने आप के बारे में कितना सोचते हो, अपने पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कितना सोचते हो, अभी कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके बारे में कितना सोचते हो, आज की आपकी सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। ये सभी बातें, ये सभी सवाल आपको आपके अलावा कोई इंसान बेहतर ढंग से नहीं समझा सकता। इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को समझना होगा, आपको अपने आप को जज करना होगा। एंड 6 नंबर है टेक डिसीजन। ऐसे कितने डिसीजन थे जो आपको लेना ज़रूरी था लेकिन आपने नहीं लिए। ऐसे कितने काम थे जो आपको करने थे लेकिन आपने नहीं किए। उस वक्त डिसीजन ना लेने की वजह से, वो काम ना करने की वजह से आज आपको पछताना पड़ रहा है। दोस्तों, डिसीजन लेना बेहतर है। डिसीजन लेना सीखें, फिर उस डिसीजन को सही साबित करने की कोशिश करें। जब डिसीजन लोगे तभी उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट करोगे, वरना डिसीजन ही नहीं लोगे तो एक्शन कैसे लोगे। दुनिया में जितने भी कामयाब इंसान होकर गए, उन्होंने डिसीजन लेकर ही कामयाबी हासिल की है। उन्होंने प्लान करके ही कुछ अचीवमेंट हासिल किया है। एंड नेक्स्ट है यूज़ टाइम इफेक्टिव। टाइम एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होता रहता है, वह कभी टिका हुआ नहीं रहता। समय के साथ जो पीछे छूट गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। जैसे कहते हैं कि जो सो रहा है
वो डेफिनेटली कुछ खो रहा है, और जो जाग रहा है वो डेफिनेटली भाग रहा है। जब इंसान पैदा होता है ना, तभी से उसका टाइम स्टार्ट शुरू हो जाता है। उसने किस समय क्या किया, किस समय क्या नहीं किया, यह सब गिनती उसकी शुरू हो जाती है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने एक जुमला बहुत बेहतरीन कहा था, जो काम जिस समय करना है उसी समय करना, नहीं करना यानी कि वक्त के साथ दगाबाजी है। दोस्तों, फिर अननेसेसरी समय बर्बाद ना करें, चले उठे, मेहनत करें और कुछ करके बताएं। 8th नंबर पे है अननेसेसरी बातों को इग्नोर करें। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है तो उस आइडियाज़ में पूरी जान लगाओ, उसमें पूरी मेहनत लगाओ। अननेसेसरी बातों को अपने दिमाग से निकाल दें, वहाँ ट्रबल ना हो। हमें कोशिश करने पर भी नाकामयाबी मिली है तो उसमें बिल्कुल ट्रबल नहीं होना। अननेसेसरी इन बातों को दिमाग से निकाल देना, दोबारा से उसमें कूद जाओ, दोबारा से कोशिश करो। जैसे कि आपके पास में आज पैसे हैं, उसे फिजूल खर्चे में मत गवाए, फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखें। और आपके पास में वक्त है, उस समय को बर्बाद ना करें, उसे सही काम में लगाएं। और कोई भी काम हो उसमें कम से कम गलतियां करने की कोशिश करें। एंड नेक्स्ट 9th नंबर, स्टे अराउंड पॉजिटिव पीपल। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहे। ऐसे लोग कभी खुद खुश नहीं रहते, ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। ऐसे लोगों को चारों ओर कुछ न कुछ खामियां, गलतियां ही नज़र आती है। उसमें कुछ हमेशा गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। हर किसी को आज़ाद रहने का पूरा हक है। दुनिया में हमेशा पॉजिटिव लोगों ने ही कुछ अलग करके दिखाया है। आपको खुद को नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रखना है। जैसे कि वो लोग हमेशा कहते हैं, ये मेरी ही किस्मत ऐसी थी, ये मेरे ही किस्मत में लिखा था, ये सब मेरे ही साथ होना था, मेरे नसीब बहुत ख़राब है। हमेशा ऐसे लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। एंड नेक्स्ट 10th नंबर, नोट्स बनाना। जितने भी बड़े बड़े राइटर, साइंटिस्ट होकर गए, उन्होंने हमेशा नोट्स बनाया है। नोट्स बनाकर उन्होंने कुछ कामयाबी हासिल की है। अपने अच्छे बुरे तजुर्बे लिख कर रखा करते थे। यही आदतें उन्हें एक अच्छा कामयाब इंसान बनाने के लिए काम आई। जब आप नोट्स बनाने की और लिखने की आदत डालेंगे, तब आप यकीन जाने गलतियां कम करेंगे। आज आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़, नई सोच आई, फ़ौरन उसे नोट करें, उसे लिख के रखें। क्योंकि बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, स्पीकर, इंजीनियर, इन्होंने यही काम किया, तब जाके ये कामयाब हुए। नोट्स बनाने की आदत आपको एक इरेज़र का काम करेगी। आपके अंदर की जो खामियां हैं हमेशा वो मिटाती रहेगी और एक आप अच्छे कामयाब इंसान बन पाएंगे। एंड नेक्स्ट 11th नंबर, स्टे हेल्दी एंड फिट लाइफ। हमेशा मुस्कुराते रहे, हेल्दी फूड खाए, रोज़ाना मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज करते रहे। क्योंकि दुनिया में रोने वाले इंसानों को कोई पसंद नहीं करता। दुखी लोगों के साथ रहना कौन पसंद करेगा? इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो। कौन जाने आपकी एक मुस्कुराहट से किसी का टेंशन या तनाव दूर होने में मदद हो। नेक्स्ट 12th नंबर, अपने प्रॉब्लम को पहचानना। हमारे अंदर क्या खामी है उस पर हमें स्टडी करना, उससे प्रॉब्लम को पहचानना, ये हमारा अपना काम है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है। फ़ौरन डिसीजन लो, ट्रस्ट बिल्ड करो, विल पावर स्ट्रांग करो। कुछ मौके करो या ना करो, इस डिसीजन में हाथ से निकल जाते हैं। आखिर में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो अपने अंदर की काबिलियत को पहचानें। फिर भी अगर समझ ना पाओ तो किसी काउंसलर के पास में जाए, आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ाए। ओके, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद एंड शुक्रिया।